नमस्कार बच्चों। आइए आज क्लास 12th का कैकेयी कांताप जो कि मैथिली शरणगुप्त के द्वारा लिखा साकेत महाकाव्य से लिया गया है, तो इसकी जो है व्याख्या और भावार्थ समझेंगे। लिखते हैं, तदनंतर बैठी सभा तज के आगे, नीले वितान के तले दीप बहु जागे। तदंतर का अर्थ होता है इसके पश्चात। सभा बैठी, कहाँ पे बैठी? उटज अर्थात कुटिया के आगे, जो कुटी थी जिसमें प्रभु राम सीता और लक्ष्मण के संग रहते थे, उस कुटी के आगे एक सभा आयोजित की गई। उस सभा के आगे सभी लोग बैठे। नीले वितान के तले दीप बहु जागे। वितान में होता है तंबू, नीले तंबू। आकाश के लिए यहाँ कहा गया है कि नीले आकाश के नीचे या आकाश रूपी नीचे नीले तंबू के नीचे इस प्रकार से सभी दीप प्रज्वलित हो रहे थे। कौन? वो नक्षत्र के रूप में, ठीक है, जो नक्षत्र चमक रहे थे वो बिल्कुल दीप की तरह से जल रहे थे। टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, और वो जो नक्षत्र चमक रहे थे वो नक्षत्र नहीं थे, वो एक टक देख रहे देवताओं के नेत्र थे। टकटकी लगाए अर्थात एक टक देख रहे, नयन आंखें, सुरों के थे वे, देवताओं के वे नयन थे। किस लिए? परिणामोत्सुक उन भयातुरों के थे वे सभी नयन उत्सुक हो रहे थे उन भयानक परिणामों के लिए कि आने वाला कौन सा परिणाम होगा। अर्थात जब राम को मनाने के लिए भरत आए हैं, कैकेयी साथ में आई हैं, तो इसका परिणाम क्या होगा? क्या राम वन को वापस जाएंगे? क्या राम वन से अयोध्या को वापस जाएंगे या नहीं जाएंगे? तो इस परिणाम को जानने के लिए सभी के उत्सुक नयन जो थे देवताओं के, वो तारों की तरह तारे बन करके चमक रहे थे आकाश में। उत्फुल्ल करांदे तुंज आए रह रह कर, करती थी सबको पुलक गुण मह मह कर। उत्फुल्ल अर्थात बिल्कुल स्वच्छ, उत्फुल्ल करौंदी कुंज, ठीक है। करौंदी कुंज से जो हवा थी वो धीरे धीरे रह रहकर धीरे धीरे सबको पुलकित कर रही थी, सबको महका रही थी, ठीक है। करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर, सबको पुलकित कर रही थी। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोलेगी आगमीर नीर जैसी। वो वास्तव में चंद्रलोक था, क्योंकि ऐसी चांदनी और कहाँ थी? कहाँ चांदनी वैसी। और ऐसे में प्रभु श्री राम एक गंभीर वाणी बोले, क्या? नीर निधि जैसी, नीर मतलब जल, निधि में सागर, यानी समुद्र जैसी गंभीर बात बोले, गंभीर वाणी बोले, गिरा में वाणी। क्या कहते हैं? हे भरत भद्र अब कहो अभिस्पित अपना, सब प्रजग हो गए भंग हुआ जो सपना। हे यार रहा क्या भरत अभिस्पित, अब भी मिल गया कंटक राज्य उसे तब जब तब भी। तो राम कहते, हे भाई भरत, हे भरत भद्र, हे भाई भरत, अब अपना अभिप्राय कहो, ठीक है, अब अपनी इच्छा कहो, तुम क्या चाहते हो। राम ने कहा। तो उनकी वाणी को सुनकर के सभी सजग हो गए, जैसे बिल्कुल अचेत बैठे थे ना, वहां पे कोई न बात कर रहा था। तो जब राम ने कहा कि भाई अपना जो है आने का प्रयोजन कहो, अपनी इच्छा कहो, तो सभी सजग हो जाते हैं। और इस प्रकार सजग होते जैसे कोई सपना देख रहा हो, सपने से जग गया हो। भंग हुआ जो सपना। तो भरत बोलते हैं, हे यार रहा क्या भरत अभिस्पित, अब भी मिल गया कंटक राज्य उसे जब तब भी। भरत कहते हैं, हे भैया, क्या अब भी मेरा कोई अभिप्राय बचा है? क्या अब भी मेरी कोई इच्छा है? जबकि मुझे अकंटक राज्य मिल गया, अयोध्या का मिल गया अकंटक राज्य, उसे जब तब भी। जबकि भरत को
अयोध्या का कंटक राज मिल गया, तब भी क्या उसे कोई अपना अभिष्ट बाकी है। पाया तुमने तर तले अरण्य बसेरा, रह गया अभिष्ट शेष तदपि क्या मेरा। और भरत ग्लानि से कहते हैं कि आपको पेड़ों के नीचे जंगल में बसेरा मिला, तो उसके बाद भी क्या भी मेरी कोई इच्छा बची है क्या? रह गया अभिष्ट शेष तदपि क्या मेरा, क्या अब भी मेरी कोई इच्छा है? अर्थात मेरे कारण आपको जंगल हो गया, आप वन में पेड़ों के नीचे बसेरा पाए हो, उसके बाद भी क्या मेरी इच्छा है? और मेरे ही कारण तन तड़प तड़प कर तात तात ने त्यागा, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग, कि तन तड़प तड़प कर तप त्याग तात ने त्यागा, अर्थात तात किसके लिए? दशरथ जी के लिए। कहते हैं पिताजी ने व्याकुल होकर के तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग दिए, क्या क्या रहा अभिष्ट और तथापि अभागा, तो क्या इस अभागे का अभी भी कोई इच्छा शेष बची है? क्या इसकी अभी भी कोई अभिलाषा शेष बची है? आगे देखिए, हाँ इसी आयस के हेतु जनन था मेरा, निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा। कहते हाँ इसी अपयश के लिए, इसी कलंक के लिए मेरा जन्म ही हुआ था, और मेरा तो मेरी माता के द्वारा ही हनन किया गया। और उसके बाद अब कौन अभिष्ट और आर वो किसका, संसार भ्रष्ट है संसार नष्ट है, भ्रष्ट हुआ घर जिसका। अब वो किसके लिए और कौन से अभिप्राय बची है? उसका तो सारा संसार नष्ट हो गया है, उसका तो संसार ही नष्ट हो गया है जिसका घर भ्रष्ट हो गया। अर्थात मेरा पूरा घर भ्रष्ट हो गया। कहने का अर्थ है यहाँ पर कि भरत जी कहते हैं अपने आप को पश्चाताप से और ग्लानि से प्रभु राम से कहते हैं कि मेरा तो पूरा संसार ही नष्ट है, क्योंकि मेरा घर भ्रष्ट हो गया। और आगे कहते हैं मुझे अपने आप से खेद हो रहा है कि मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुंह फेरा, हे यार बता दो तुम्हें अभिष्ट मेरा। कहते हैं अब तो मैंने अपने आप से ही मुंह फेर लिया है, अर्थात मैं स्वयं अपने आप से भी नजरें नहीं मिला पा रहा हूं। हे यार, हे भाई, अब आप ही मेरा अभिष्ट बता दीजिए, आप ही मेरा जो है इच्छा बता दीजिए, मेरी क्या इच्छा है। तो ऐसे वचनों को जब सुनते हैं प्रभु श्री राम तो कहते हैं कि प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रोदंजल से सा विनोद उस फिर उन्हें फिर सींचा। तो जब उनके इन पश्चाताप भरे वचनों को सुनते हैं तो श्री राम जी उनको पकड़ करके खींच के हृदय से लगा लेते हैं और रोते हैं। तो रोने से जो जल बहता है उनसे जो है विनोद पूर्वक भीग जाते हैं, भरत की जो तड़प होती है उसको थोड़ा सा सिंचित करते हैं। और कहते हैं कि उसके आशे की ये था मिलेगी किसको, जन कर जननी भी जान न पाई जिसको। यानी उसकी इच्छा की था किसको मिल सकती है, वो क्या चाहता है इसकी था और किसको मिल सकती है, जिसको जन्म देने वाली उसकी माता ही नहीं जान पाई, उसको भला दूसरा कैसे जान सकता है। ये कहते हैं राम वहां उस सभा में। ये सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौके सब सुनकर अटल के कई स्वर को। जब राम ने कहा कि इसकी माता है, जिसकी माता है जिसको जन्म देने के बाद नहीं जान पाई, तो कैकेयी जो शांत बैठी थी वो बोली अगर है बात सच है, अगर तुम ये मानते हो कि मैंने भरत को जन्म दे करके नहीं जान पाई उसको, तो अब आप घर को लौट चलिए। और इन शब्दों को सुनकर कैकेयी के जो शब्द थे
इसको सुनकर वहां पर सभी चौंक जाते हैं। सबने रानी की ओर अचानक देखा, सबने रानी की ओर अचानक देखा, वैधव्य तुषारा व्रता यथा विधि लेखा। तो सब जो है रानी की ओर अचानक देखते हैं, वो उसी प्रकार दिखा रहे थे। वैरब्धि तुषारा व्रता अर्थात सफेद कपड़ों में उसी प्रकार दिखाई दे रही है जिस प्रकार जो है चंद्रमा चांदनी से ढका होता है हुआ हो। आगे कहती हैं कि बैठी थी अचल तथापि असंख्यित तरंगा, वो उसी प्रकार बैठी थी अचल, बिल्कुल निश्चल भाव से, ठीक है, असंख्य ताराओं के बीच में बैठी थी। और वो सिंही अब थी, पहले जो सिंहनी की भांति गर्जना करती थी कभी दशरथ के सामने, वो सिंहों की तरह रहाड़ी थी। क्या बोली थी कि 2 वरदान हमको चाहिए, एक राम को वनवास, दूसरा भरत को राज तिलक। तो जो दशरथ के सामने सिंहनी बनी हुई थी, वाह सिंही, यानी सिंहनी जो कभी सिंहनी थी अब थी हाहा गोमुखी गंगा, अब बिल्कुल गोमुखी गंगा के प्रकार से बिल्कुल शांत हो जाएगी। जिस प्रकार गंगा जी गोमुख से निकलती है तो वहां बिल्कुल शांत होती है, वहां बिल्कुल जो है बिल्कुल शांत होती है, उसी प्रकार से और के भी बिल्कुल गोमुखी गंगा की तरह से बिल्कुल शांत थी। और कहती हाँ जन कर भी मैंने न भरत को जाना, हाँ ये बात सच है कि मैंने जन्म देकर भी भरत को नहीं जान पाई। सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना, ये बात सब लोग सुन लीजिए और आपने भी इसको अभी माना है कि मैं उनको जन्म देकर के भी नहीं जान पाई। और अगर ये सच है या सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अगर ये बात सच है तो अब अपने घर को भैया लौट चलो, ये कहते हैं कैकेयी श्री राम से। अपराधीन मैं हूं तात तुम्हारी मैया, और हे मैया मैं आपकी अपराधिनी तो मैं हूं और आपकी माता हूं। तो इसलिए आगे कहते हैं कि दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, जो लोग शपथ लेते हैं वास्तव में दुर्बलता का प्रतीक है, दुर्बलता का चिन्ह है, लेकिन पर अबलाजन के लिए कौन सा पथ है, लेकिन जो स्त्रियां है उसके लिए और कौन सा तरीका है, कौन सा रास्ता है, वो तो एक शपथ के द्वारा ही अपने भाव को बता सकती हैं। और कहते मैं शपथ खाती हूँ क्या, यदि मैं उसकाई गई भरत से हो, यदि मैंने भरत से द्वारा उसकाया गई हूँ, ठीक है, अगर हमको भरत ने उसकाया हो कि मुझको राज मांगना और राम को वनवास मांगना, यदि ऐसा हो तो मैं तो पति के समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं, अगर ऐसा हो तो जैसे मैंने अपने पति को खो दिया है उसी प्रकार से अपना पुत्र भी खो दूं, ये मैं शपथ लेती हूँ। तो आगे कहता है ठहरो अब रोको मुझे, सॉरी ठहरो मत रोको मुझे कहूं तो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। कहते हैं ये नगरवासी हो मुझको मत रोको, आज मुझे कह लेने दो, और उसमें अगर कुछ सार मिलता हो, उसमें कुछ जो है ठोस बातें हो तो उसको सभी लोग सुन लो। कि करके पहाड़ सा पाप मान रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। कहते हैं इतना बड़ा मैंने पाप किया है, उस पाप को करके मैं चुप हो जाऊं, बिल्कुल शांत हो जाऊं और जरा सा भी मैं उसका पश्चाताप भी न करने पाऊं, इसलिए आज मुझको मत रोकिए, मैं जो कह रही हूं उसको कहने दीजिए। तो ये आपकी जो इतना पार्ट की आपने एक्सप्लेनेशन देखी, अभी जो नेक्स्ट पार्ट है इसको आप जो है सेकंड पार्ट में पे करा जाएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद।